सभी आत्मीय भाई बहनों को प्रणाम, सादर प्रणाम। भाइयों बहनों, आज के इस दौर में जब हम देखते हैं, आज हर व्यक्ति अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। पाना सब चाहता, देना कुछ नहीं चाहता है। सेवा नहीं करना चाहते, लेकिन हिस्सा सबको चाहिए। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, अधिकारों का वह हकदार जिसको हो कर्तव्यों से प्यार। जो अपने अधिकारों के लिए लड़ता है, उसे अपने कर्तव्यों के लिए भी लड़ना चाहिए। कि माता पिता के प्रति उनके कर्तव्य है। माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ झोंक देते हैं। एक माँ अपने बेटे को जन्म देती है, जन्म के बाद उसको बड़ा करने में अपने रक्त का दूध बना बना कर पिलाती है। कितना त्याग करती है। माँ का त्याग ही देखा जाए तो बड़ा अद्भुत है, जिसको चुकाए नहीं सकता। पिता खुद भूखा रहकर भी अपने बच्चों का लालन पालन करता है, लेकिन बड़े होने पर वही बेटे और बेटियां माँ बाप को भूल जाते हैं, परेशानियाँ खड़ी थी। पावन प्रज्ञा पुराण के भाग 3 में परम पूज्य गुरुदेव एक कहानी लिखते हैं। एक वृद्ध पिता की कहानी, जिसको घर से निकाला। एक बहुत सुंदर वधू ने पति को पूरी तरह अपने वश में कर लिया, बेटे को वश में कर लिया, पत्नी ने अपने पति को। और घर में बहुत बूढ़ा बाप था, खासता और असमर्थ होने के कारण तरह तरह की मांगे करता। वधू ने पति से हट किया, या तो इस घर में ये बूढ़ा रहेगा या मैं रहूँगी, इसको हटाओ। अब बेटा क्या करता, पत्नी की सुनना ही थी, तो वो ऊँटों को माल लाद कर बाहर जाने का ढोने का काम करता था। एक दिन पिता को नदी पर पर्व स्नान के लिए चलने को तैयार किया, साथ ले गया और रास्ते मार कर झाड़ियों में गाड़ दिया। दिन गुजर न लगे, उसके घर में एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र जन्मा तो उसकी भी सुंदर वधू आई, उसकी भी शादी हुई, उसकी भी पत्नी हुई। बाप बूढ़ा और अशक्त हुआ, घटनाक्रम पुराना ही दोहराया गया। बहू ने फिर से वही जिद, उसकी बहू ने वही जिद करी कि अभी बूढ़े हो गए हैं, खांसते रहते हैं, दिन भर काम करना पड़ता है, रात में सोने नहीं देता है, इस बुढ़े को हटाया जाए। बेटे ने वही काम किया जो उसके बाप ने किया था। पर्व स्नान के बहाने ले गया और झाड़ियों में उसको गाड़ दिया, मार दिया। अब चूँकि उसके यहाँ भी बेटा हुआ और उसकी भी बहू आई और वो भी बूढ़ा हुआ, वो बूढ़ा हुआ तो उसके लिए भी वही मांग खड़ी हुई कि भाई ये बूढ़े हो गए हैं, खांसते रहते हैं, परेशानी करते हैं, और इनको भी कहीं छोड़ देना चाहिए, मार देना चाहिए। उनको भी ले जाया गया। झाड़ियों में मारने की परंपरा जो थी उनकी, वो चालू थी। लेकिन वहाँ गए तो उस पिता ने कहा कि बेटा एक काम कर, तू मेरे को मारना चाहता है, मार। तो उसके पहले एक काम कर, यहाँ 2 गड्ढे हैं, उनको खोद। 2 गड्ढे खोदे गए। दोनों गड्ढों में उसके बूढ़े के पिता और उसके पिता, तीसरी पीढ़ी, 2 पीढ़ियाँ वहाँ पर दफनाई गई मारकर। उनकी हड्डियों के पंजर निकले। उन्होंने कहा ये मेरे पिता है और ये उनके पिता है, मेरे पिता के पिता मेरे दादा है। ये पिछली पीढ़ियों ने गलती करी, वही गलती तू दोहराने जा रहा है। ठीक है, मेरे को मार देगा, गाड़ देगा, लेकिन कल तेरी भी यही स्थिति होगी। इसलिए इस परंपरा को तोड़, इस परंपरा को तो तोड़। उस लड़के ने हिम्मत दिखाई, उस परंपरा को तोड़ा। घर गया पिता को लेकर। बहू ने नाराज़गी जताई, उन्होंने कहा आपको रहना हो तो रहो, मेरे पिता तो यहीं रहेंगे। और धीरे धीरे तालमेल बना और वो परंपरा टूटी और परिवार में खुशियाँ आई। भाइयों बहनों, ऐसी दुर्गतियाँ आज कई घरों में हो रही है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ मातृ देवो पितृ देवो भव का नारा गूंजता था। आज तो सिर्फ मोबाइल का युग है, सोशल मीडिया का ज़माना है। साल में एक दिन फादर्स डे, एक दिन मदर्स डे आता है, तो बड़ी फ़ोटोएं लगा लेते हैं और सेवा के नाम पर ठेंगा है। हम ये नहीं कहते कि धरती पर भारत भूमि में सब ऐसे लोग हैं, सेवा करने वाले भी हैं, लेकिन फिर भी आज इस देश में बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ता है, इस देश में अंधे माता पिता को जिस पुत्र ने अपने कंधे पर तीर्थ यात्राएं कराई हो, आज तीर्थ यात्रा तो छोड़िए, घर में रखना मुश्किल हो रहा है और वृद्धाश्रम खुलते चले जा रहे हैं।
बूढ़े माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ा जा रहा है और घर में आदमी रहने की जगह नहीं है। घर तो बड़े हो गए लेकिन मानवता के दिल छोटे हो गए। पावन प्रज्ञा पुराण की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम ऐसी परंपराएं घर में न बनाएं। आज यदि माता पिता को हम छोड़ के आएंगे तो आने वाले समय में हमारे बच्चे भी हमको छोड़ के आएंगे और इस तरीके से हमें भी वृद्धाश्रम में जीवन बिताना पड़ेगा। कुड़ कुड़ कर कलप कलप कर दुखी मन से जीवन जीना तो पड़ेगा, लेकिन परिस्थितियाँ क्या रहेगी और वही आने वाली पीढ़ियों को वैसे वैसे भोगना पड़ेगा उनके कर्म अनुसार। इसलिए माता पिता की सेवा करें, माता पिता का आशीर्वाद ले। मानवता के नाते ही सही, माता पिता से बढ़कर इस धरती पर कुछ नहीं होता। माता को ब्रह्मा कहा है, पिता को विष्णु कहा है और गुरु को शिव कहा है। इनकी सेवा करें, इनका आशीर्वाद लें, इनका मार्गदर्शन लें। इनने जो अनुभव पाया है उन अनुभवों का लाभ लें ताकि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ सिखा सकें, संस्कार दे पाएँ। यही बात पावन प्रज्ञा पुराण में ऋषि परम पूज्य गुरुदेव कहना चाहते हैं। ओम शांति।